Yes, good morning students. Today we are doing next topic that is financial planning. बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स आपको पता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, बाय whom इट शुड बी डन। ठीक है, प्लानिंग हमारा क्या होता है, एडवांस में किसी के बारे में सोचना है, क्या सोचना, हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है, और उसको कौन करेगा। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या एडवांस में डिसाइड करेंगे, फाइनेंस के बारे में। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या डिसाइड करेंगे बेटा, हाउ मच टू स्पेंड, ऑन वॉट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू फंड एट योर डिस्पोजल, कि हमें कितने पैसे खर्च करने हैं और किस चीज़ पे कितने पैसे खर्च करने हैं अपनी फंड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बारे में एडवांस में डिसाइड करना क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर बेटा। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स क्या हो गया कि किसी भी चीज़ के बारे, किसी भी चीज़ नहीं, मतलब फाइनेंस को हमें कहाँ खर्च करना है और किस चीज़ पर खर्च करना है। ठीक है, अपने फंड्स के अकॉर्डिंग इस चीज़ के बारे में एडवांस में डिसाइड करना क्या होता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या इंक्लूड हो गया बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशनल स्मूथली। हम इस चीज़ का एडवांस में डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए या अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है, इसके बारे में पहले से ही डिसाइड करना। और दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि अब जो ये हमें फंड चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम किस सोर्स के थ्रू क्या करेंगे बेटा, अरेंज करेंगे। मतलब वेदर वी इशूड सिक्योरिटीज़ और वी टेक लोन, हम सिक्योरिटीज़ इशू करें या हम लोन लें। ठीक है बेटा। और देन डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। तो और क्या हम अनुमान लगाएंगे बेटा कि हम ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जो भी हमारा फाइनेंस है, जो भी हमारा फंड है, उसका क्या हो सके बेटा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, मतलब उसकी वेस्टेज ना हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए कितने फ़ंड की ज़रूरत है, और उस फंड को हम कहाँ से अरेंज करेंगे, और उस फंड का हम किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है बेटा। अब जब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जब हम क्या डिटर्मिनेट करते हैं, टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाती है बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो जाती है बेटा, स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए जो हमारा फाइनेंस मैनेजर होता है ना, वो फोरकास्ट करता है कि हमारी कितनी सेल होगी और फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट्स हैं कि हम सेल हमारी कितनी इंक्रीज़ हो सकती है, और उस अकॉर्डिंग और सेल कितनी इंक्रीज़ हो सकती है, उस अकॉर्डिंग हमें कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स जब हमें प्रोडक्शन क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो हमें क्या होगा बेटा, लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जब हमारा प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीज़ होगा, तो सेल इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा। और जब आपने एस्टिमेट कर लिया कि हमें कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, उसके बाद हम क्या डिसाइड करते हैं बेटा, कि जो हमारे फाइनेंस हैं उसको हम कहाँ से रेज करें, मतलब हम उन फाइनेंस को हम कहाँ से अरेंज करें। मतलब कितना पैसा तो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज में है, मतलब हम अपना खुद का पैसा लगा सकते हैं या ऑनर फंड यूज़ कर सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर इशू करें, प्रेफरेंस शेयर इशू करें या रिटेन अर्निंग को यूज़ करें, और कितना फंड हम लोन के रूप में लें, जैसे कि हम क्या करें, लोन फ्रॉम बैंक या डिबेंचर्स इशू कर दे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, देन हमने डिसाइड करा कि हमें कितने फंड को अपने कहाँ से रेज करना है। उसके बाद है हमारा बेटा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने इस फंड का किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। मीन्स हम इस फंड को किस तरह से इन्वेस्ट करें कि किस तरह से इन्वेस्ट करें कि हमारा फर्म का क्या हो, फंड का बेटा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें। मीन्स हमें क्या करना है बेटा,
लॉन्ग टर्म में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि हमारे फंड का क्या हो बेटा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो ये हमारा बेटा एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी एक तरह से प्रोसेस हो गई ना, कि फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है बेटा। देन हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों हैं, किस चीज़ के लिए, क्या पर्पस है हम फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं। देखो बेटा, अगर हम फाइनेंस की प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्लियर है कि हमें, अगर सपोज़ हमने प्लानिंग करके नहीं चले, हमें ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट हो या उससे कम की हो, अगर ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट है हमें फंड शॉर्टेज पड़ जाएगा, और फंड की शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटीज़ रन नहीं हो पाएंगी। और अगर हमारे पास फंड क्या हो गया बेटा, एक्सेस है। ठीक है, हमारा फंड क्या है, एक्सेस है, हमारा फंड क्या है बेटा, एक्सेस है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा जो फंड है वो वेस्ट पड़ा रहेगा, आइडल पड़ा रहेगा। ठीक है, तो हमें किस चीज़ की शॉर्टी, हमें तो क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है हमारा, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। हम इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि जब भी फंड, ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है, जैसे कि एसेट्स परचेज करने के लिए या डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, तो हमें उस समय फंड अवेलेबल हो। अगर हम प्लानिंग करके चले हैं, हमें पहले ही पता है कि हमने एसेट्स खरीदनी है, इतना हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो जब हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे पास फ़ंड क्या होगा बेटा, अवेलेबल होगा। और सेकंड, टू सी दैट द फर्म डज नॉट राइज रिसोर्सेज अननेसेसरी। वही अभी मैंने बताया था कि अगर हम क्या करेंगे बेटा, प्लानिंग करके चलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ना तो हमारे पास फंड की शॉर्टेज होगी, ना ही फंड क्या होगा बेटा, सरप्लस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंड को बेस्ट पॉसिबल वे में क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जो हमारा फंड है वो आइडल ना पड़ा रहे, बेकार ना पड़ा रहे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही फाइनेंस की हम क्या करते हैं बेटा, प्लानिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म में सॉरी, और जो शॉर्ट टर्म में किस पे फोकस किया जाता है बेटा, हमारा डे टू डे जो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। हम और जो फाइनेंस प्लान बनाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बजट बोलते हैं। ठीक है, तो बजट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डिटेल प्लान ऑफ एक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। तो जो भी हमने प्लान बनाया उसकी जो भी डिटेल होती है 1 ईयर उससे कम की, वो क्या हो गया आपका, एक तरह से बजट ही हो गया बेटा। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं। उसके बाद है बेटा जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है, इट फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड। इससे क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा कि हमें जितने फंड की ज़रूरत है हम उतना ही फंड अरेंज कर पाएंगे। इससे फंड की वेस्टेज नहीं होगी, और ना ही शॉर्टेज होगी ना ही वेस्टेज होगी। इट हेल्प इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमें फंड जब अरेंज करना है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए अरेंज करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस्ट सोर्स होता है, मतलब कितना फंड हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो हम कहाँ से फंड अरेंज करें लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, है ना, और डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। और अगर हमें मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो हम कमर्शियल बैंक या ट्रेड क्रेडिट से अरेंज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्योंकि हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमें जो फंड की रिक्वायरमेंट है कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, उस अकॉर्डिंग जो भी हमारा बेस्ट सोर्स होता है जिसके थ्रू हम फंड रेज कर सके तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। देन हेल्प इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं बेटा कि हमें कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट है और उस फंड को हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से हम अपने पैसे को राइट प्रोजेक्ट में क्या करते हैं बेटा, इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद है हेल्प इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है बेटा, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसमें जो किसी भी चीज़ की सक्सेस और फेलियर, ठीक है,
वो किस पे डिपेंड करता है, फाइनेंस डिसीजन पे। ठीक है, अगर हमने क्या कर लिया बेटा, फाइनेंस का डिसीजन ठीक ले लिया, तो हमारे जो ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली क्या होते रहेंगे बेटा, रन होते रहेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से क्या होता है, हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी स्मूथली रन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्लानिंग में डिसाइड कर लिया कि हमें, एस्टिमेट कर लिया कि हमें कितने फंड की ज़रूरत है। देन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंट्रोल, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल में हम, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, चेक भी करते हैं कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम एक्चुअल रेवेन्यू से क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं। और जब भी कंपेयर होगा तो जो भी डेविएशन होगा हम उसके रीज़न को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम एस्टिमेट रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू को कंपैरिजन करेंगे, और अगर उसमें कुछ भी डेविएशन है तो हम उसके रीज़न को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर बेटा? तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। देन हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। आपको पता है फाइनेंस किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है, कंपनी के लिए ब्लड होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा फंड है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो प्लानिंग के थ्रू हम फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। देन हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस। देखो बेटा, अगर हम प्लानिंग करते हैं फाइनेंस की तो हम उसमें ये भी मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या कुछ ऐसे शॉक्स लग सकते हैं बिजनेस को, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी होती है जो बिजनेस में, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होते हैं। तो वेन एवर वी नीड फंड, तो फंड हमारे पास क्या होता है बेटा, अवेलेबल होता है। देन लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें क्या कर रखा है, फाइनेंसिंग प्लानिंग हेल्प करता है क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है बेटा, हाउ मच फंड वी रेज फ्रॉम ऑनर एंड बोरोड फंड। ठीक है, तो डेब्ट और इक्विटी का रेशो क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से हम इसको एक आइडियल रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डेब्ट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा। ठीक है, इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन बोथ द डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लिंक बना सकते हैं। उसके बाद है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, बिजनेस के जो भी फंक्शंस होते हैं जैसे प्रोडक्शन, सेल्स फंक्शन, उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। इट लिंक प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं बेटा, फ्यूचर के लिए करते हैं ना। प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को माइंड में रख के फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से हम फ्यूचर प्रेजेंट से लिंक करके फ्यूचर में हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका बेटा टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।